तो देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम के बजे हैं 4 और मैं लगी पड़ी हूँ अपने काम पे। तो आज मुझे बनाने हैं इन चेयर के कवर और आज तो मैं बना के रहूँगी क्योंकि बच्चों ने जगह जगह ना इनमें खोद दिया, किसी किसी ने गिल्ली चीज़ था पेंसिल वगैरह से और जगह जगह चेट मार दी। तो फिर से ये कुर्सी ऐसी हो जाएगी जैसी पुराने वाली थी। तो आज तो मैं करके ही रहूँगी। 24 ठीक है। और पीछे का कवर दोनों का साथ के साथ ही बना रही क्योंकि दोनों का साइज ना एक जैसा ही है। तो चलो जी बनाते हैं। 24 है लंबाई और चौड़ाई। चलो, और एक वाला पार्ट मैंने ना ये सील पे पहना के देख लिया इसमें कैसा आया। और ये कपड़ा पहले जैसा ही है, ये बहुत मजबूत है, कई सालों तक चलेगा ये। इससे कुर्सी भी सेफ रहेगी, नहीं तो इसे आड़का में ना ये कुर्सी खराब हो जाएगी। आज मैंने सोच रखा है जब तक मैं ये काम नहीं करूँगी तो तब तक ये होगा कहाँ से, क्योंकि पूरा 1 महीना हो चुका है ये कपड़ा लाकर रख दिया था लेकिन बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे तो टाइम इंसान का कभी भी नहीं लगता है जब तक वो नहीं सोचता है या नहीं ठानता है कि आज ये काम मुझे करना है तो करना है। लेकिन आज मैंने सोचा नहीं था, वो अचानक से ही मेरा प्रोग्राम बना कि चलो। अभी मैं जगी हुई थी और 4:30 बज गए थे तो लेटने का भी टाइम नहीं रहा था क्योंकि अब तक मैं एडिटिंग वगैरह में लगी हुई थी। बच्चे भी यहाँ पर आ जाते हैं तो शोर शराबा करने लगते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ अपना एक काम कर लेते हैं। पहले मैं डरी हुई थी कि बना पाऊँगी या नहीं। जिससे हम लोग कपड़े सिलवाते हैं मैं सोच रही थी कि मैं उसी से सिलवा लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अपने आप भी ट्राई करते हैं क्योंकि सिलाई तो मैंने भी की है अपने हाथों से, काफ़ी दिन तक की है। और यहाँ पर आकर भी कपड़े सिले हैं अपने भी और फैमिली के भी। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि मैं कर लूँगी। एक कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे उसे, कॉन्फिडेंस बोलेंगे, जो होता है कि हम कर सकते हैं। नहीं, और मेरे पास ना रबड़ भी यानी कि इलास्टिक भी बहुत सारी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से बनाऊँगी कि ना ही तो खींचे ना ही उतरे ये बार बार बैठने से, कुछ इस तरीके से जिससे कि इसमें इतने अच्छे तरीके से सेट हो जाए बच्चे भी कोई नुकसान ना कर पाए और ना ही इन पे से, क्योंकि जब कोई चीज़ खिसकती है तो उसमें फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो एक कवर मैंने तैयार कर दिया है, ये देखिए पीछे की उस पे भी पूरा आ गया और सामने वाले पे भी। तो अभी जो साइड के ये हत्थे हैं इसके ऊपर भी लगाने की मैं सोच रही हूँ। और नंदनी बड़े प्यार से मुझे देख रही थी, जैसे वो सीख रही हो ऐसे बैठ के देख रही थी और मेरे पास और पूछ भी रही थी और मैं यहाँ पर इस पर बैठ के देख रही हूँ कहीं खिसक तो नहीं रहा। इस वाले रूम का माहौल है कुछ ऐसा, सारे बच्चे लग गए अपना होमवर्क करने के लिए। गुड्डू लगी हुई है इधर और मैं भी लग रही हूँ अपने काम में। और ये बना दिया चेयर का कवर, नहीं तो बच्चों ने जो है ये वाली चेयर भी डिफेक्टेड बना दी। और वाह मेरे शेरू, बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो अभी कपड़ा भी बच गया, लेकिन मैं सोच रही कि इसके लिए भी कुछ जुगाड़बाजी करे जाए और मैं करूँगी ज़रूर। तो चलो जी। हाँ, आप वे उस वाली कुर्सी के है ना जो उनसे में पहले थी, हाँ उसके जैसे है ना। हाँ बेटा, कपड़ा ये वाला ही लेकर आए हम, ये मजबूत होता है ज़्यादा। और इस वाली का भी बन गया, ये देखो। और ये कह रहे साहब इकट्ठा तो नहीं होने का, ये इकट्ठा नहीं होने का, ये बिल्कुल भी बेफिक्र रही हो। ठीक है, ये देखो बैठ के देखो आके उठ के। हाँ जी, इसे बैठने के लिए लाए। हाँ, और कवर इसलिए बनाए ताकि आप इनमें पेंसिल ना घुसाओ। ठीक है, ओके बेटा, ओके बेबी। साफ साफ करो सारा होमवर्क। चलो सारे बच्चों को भेज दे नीचे क्योंकि गुड्डू चिंकी आ गई। जब आराम करके थोड़ा थोड़ा हाँ अभी अपना होमवर्क करेंगे यहाँ से। और बिल्कुल रूम जो है खाली कर दिया देखो, नहीं तो उनके बैग सामान सारा ऐसे ही फैला हुआ था। सब सामान चला गया और उसका बैग मुझे लेके जाना। और जो इस काम की मैंने आज ठानी थी ना करने की, तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। बस इस वाली कुर्सी के ये रह गए हाथ रखने वाले कवर और इसके बना दिए क्योंकि इस पे भी वैक्सीन लगी हुई है ना इस तरीके से। तो इसे भी ऐसा कर कर के चुनटो जाएँ बच्चे। तो चलो जी, ये वाली तो कंप्लीट होगी। और आप बताना कवर कैसे बने। ये देखो पीछे से एकदम से ढकी हुई है, पीछे भी वैक्सीन थी इसमें और एकदम बढ़िया फिट कवर आया कुर्सी का। और कवर कैसे लग रहे सिलने के बाद में। और ये कपड़ा देखो यहाँ से कितना बढ़िया लगा, ये एकदम से इसमें जुड़ा हुआ। और दूसरा ये तो दोनों का मानू कह रही काम करे तो, लेकिन लापरवाही करती रहे। इतने खराबी नहीं आती ना चीज़ में, इतने तेरा काम नहीं चलता। अब भी तो बनाए इतने नहीं है, जब तेरे पे बनाने आवे थे पहले ही बना देती उस दिन। मग कपड़ा भी नहीं था, कपड़ा भी ला के 15 दिन सारे हो गए ला के रख रखा।
तो चलो जी अब चलते हैं नीचे, करवाएंगे थोड़े से काम, क्योंकि इसी बीच में आ गए थे सब्सक्राइबर, नहीं तो आज ये काम कंप्लीट हो जाता। थोड़ा सा टाइम होने भी दिया, तो गांव के ही थे चले गए अभी। तो चलो चलते हैं नीचे। अभी बज चुके हैं शाम के 7, काफी दिन निकला हुआ है अभी भी। और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, माँ बैठी है इनके ध्यान में। मौसा को क्या बता रहे थे? समोसा समोसा। तेरे मौसा जी देख भी रहे, कदी सोच रही हो ए वो बच गई लड़ाई, वो बच गई लड़ाई। क्या खाने लग रहे थे? ओ माय गॉड, इसके हाथ पे रख दिया चाचा ने डांस। मरा हुआ था, मरा हुआ। ला के दिखा चाचा ने, ये चीजें भी कट है, मक्खी की तरह का हुआ है। रात भैंस डांस है ये देखो। रात भैंस को 11 बजे लुट जाए डांग लोग। हाँ नचाती आज होगी। धुआं करूंगा। नीम के पत्ते और घेर देख लो थोड़े है। अच्छा नीम के पत्तों का धुआं बढ़िया बताई जामगढ़ में। बारिश आएगी भाई, बारिश आएगी। बादल आ चुका है चारों तरफ से घेर के हमारी छत के ऊपर से। और प्रीति को फिक्र है कि रोटी अंदर कैसे बनेगी, लेकिन मैं कह रही बनवा देगा ये रोटी, कोई बात नहीं, राम जी की माया है। और वैसे भी दूसरा सिलेंडर जो है भरवा के रखा। और यहाँ पे ना तोरी की सब्जी बननी यहाँ पे। और ये कह रही कि 40 रुपये दड़ी हो रही थी तोरी, और अब मिल रही 40 रुपये पाव। 1 किलो लाए, उसमें भी तुम पे चढ़ा के देगा बेचारा, मना करता कर तो वापस भी कर दी। मगर ये ना देगा तुम में से, मगर नहीं ये तो कच्ची लिकड़ेगी, ये नहीं ये तो कच्ची लिकड़ेगी, ये दे दे। 1 किलो में आधी किलो थी प्रीति में, आधे किलो नहीं थी, 1 किलो थी। 1 किलो थी। 1 किलो तोरी में तो ये निकली जी, बताओ। चल कोई बात नहीं, कोफ्ते देखने में पतले ही लग रहे थे, लेकिन टेस्टी लग रहे थे। खाने में तो बढ़िया लगे हुए, पर क्या ना ग्रेवी पतली सी रहेगी इनकी। हाँ। और चाचा जी को नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे पेन, तो इन्हें जाना पड़ेगा गांव में अंदर पेन लेने के लिए। इसके साइकिल पे चले जाओ। 25 रुपए का होगा पैकेट। माँ ने प्राइस बता दिए जेल पेन के चाचा जी को, कितने का आएगा पैकेट। और ये देखो कितना तकड़ा बादल है भाई, इधर से बारिश होगी बहुत तेज एकदम से। और घेर में जा रहे कई सारे जने। मम्मी आपको पता भी, जब वहाँ पे जहाँ हमारा स्कूल है वहाँ पे इतनी तकड़ी बारिश होवे, जब भी हो जा, जब हम विंडो में को देखे है ना बाहर एकदम इतनी तकड़ी बूंद आवे वहाँ से, वहाँ पे सबसे तेज बारिश होवे। और इतनी तकड़ी वहाँ पे ना एक बार तो बिजली गिरी थी साइड में, स्कूल के खेत में हमने सबने देखी थी बिजली गिरी हुई। सारे क्लास वालों लंच था और एकदम से खाटे देसी नहीं आवाज आई और बिजली गिरी खेत में, और वो खेत जल गया था। फिर बारिश हुई उसके बाद बहुत तकड़ी, फिर वहाँ से चलो सारे को पानी भर गया था। और वहाँ पे ना बहुत तेज बारिश हो गई सच्ची में, पूरी धुंध आ जा। स्कूल मम्मी आज वहाँ से बिजली गिरी थी। ठंडी ठंडी हवा चल गई पिताजी, देखो पिताजी ठंडी ठंडी हवा आ गई, देख लो। पूरा दिन ना भाई हवा, और बारिश हवा की जरूरत। बारिश इससे पीछे भी आ सके, इसके साथ साथ भी आ सके। फिर नहीं कर दिया, डांग गिर गई फिर। अच्छा देख लो ऊपर गिरी है नहीं। दोबारा कट दी फिर। हाँ। जितना चले हम उतना तो भरा होना चाहिए ना इसका, है नहीं? कहाँ ले जाओ तुम, से क्या बनाना सोच रहे? नहीं होना चाहता है इतना। ये कई भर में हो गामा। एक बात और भी तो कह रही थी तेरी माँ, फिर नू कहेगा कहना नू कहे, अब नू कह रहा था सुनील कहने लगा। देर रात तक, देर तो हुई नहीं इतनी, देखो अभी थोड़ी देर पहले तो रोशनी सी थी, लेकिन बादल की वजह से अंधेरा हो गया। और आज बनेगी 4 पैड़ी जिन्ने की, तो अभी जिन्ने की शुरुआत हो चुकी है। और ये वाला बीम सूख गया देखो, और डोला अभी इसके नीचे, ये वाला तो हटने का नहीं जब तक लेंटर लगा इसके ऊपर। और साइड की जो दीवारें हैं मतलब ईंटें हैं वे सब हटा दी, और ये तो लगा रहेगा यहाँ। ये रास्ता बंद करना पड़ेगा बिजार की वजह से, और गाय यहाँ हैं। और ये देखो ईंट लगा दी जिससे कि अब मिट्टी का कटाव ना हो, क्योंकि मिट्टी जा रही पर खेत में बहुत ज़्यादा कट के। ये देखो इधर सारा प्लान हो गया। वैसे बारिश का फ़ायदा भी है, मिट्टी तो है बहुत बढ़िया जम गई। और इस वाले रूम में भी एक सार हो गया मिट्टी जम के, कई बार इसे खोद दिया, एक सार कर दी, ऐसा कुछ कर दिया यहाँ। अब तो बस इसकी छपने की इंतज़ार है, लेकिन उससे पहले टॉयलेट और बाथरूम तैयार होंगे, क्योंकि उनकी छत भी इसके साथ में छपेगी। और ये जो टॉयलेट का टैंक है ना, उसके ऊपर रखने वाले, और उसी के ऊपर जो है दोनों चीज़ बनेगी। ये देखो 4 पैड़ी बनेगी जिन्ने की आज। और अभी मौसम बारिश वाला हो गया,
अब चलेंगे बस घर। चलो एक आधा सामान मैं भी लेकर चलूँगी। शाम को बहुत तकड़ा बादल और साथ ही साथ बारिश भी आ गई। बादल आया तो बारिश भी आ गई और बहुत मोटी मोटी बूंदें आ रही है। और हमने सारा सामान संगवा दिया, सब कुछ सेट वेट कर दिया। यहाँ से हमने साइकिल खड़ी कर दी। जब बादल आया तो बारिश तो आनी जरूरी थी। हाँ तो मैं वही तो कह रही, जब बादल आएगा तो बारिश तो आवेगी। और हवा भी चल रही ठंडी ठंडी, और ये और भी तेज आते हुए। और ये अच्छी बारिश होगी। और यहाँ और भैया कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी बारिश होएगी। बस शाम में है अभी तो कल दिन। और चाची जी अभी यहाँ से चूल्हे की राख समेट रही है। और ये बहुत ही तेज आते हुए बारिश। कुछ सिर में दर्द हो रहा। माँ क्या कहना है बारिश के लिए? मनु कह रही मगर जो कुछ भीगा का भीग जाएगा, आ जा तू रखू। कुछ वैसे ही इनके सर में। मम्मी कैसा लग रहा है बारिश के आने पे? और एकदम ठंडा सा मौसम हो जाए जब भी बारिश आवे, यानी गर्मी हो ही रहा है। हाँ अचानक से आ गई बारिश। ये रात के 8:20 हो चुके हैं और सबसे लास्ट में नंबर आया प्रीति का खाना खाने का। माँ भी हजम कर रही है अपना लौट के, और पिताजी इधर बैठे थोड़े ही बारिश देख रहे। बारिश लगातार है। मैंने इंतजार करके जो है बर्तन यहीं रख के साफ कर दिए। पहले मैं स्टैंड लेकर वहाँ चली गई थी, फिर जोर जोर से गया कि बारिश बीच में ही, और कुछ रोटी फिर अंदर गैस पे भी सेकनी पड़ी। नहीं तो मैं सोच रही थी प्रीति तो 1.5 करके उनको यहीं बन जाएगा खाना। तो अब चाहे सारी रात बारिश हो हमारी तरफ तो। और देखो कितना बढ़िया माहौल, लाइट जरूर आवे हमारे यहाँ बारिश में भी। तब अपनी शादी का सन याद है? कौन से सन में हुई थी? हैं? गर्मी में हुई थी, सर्दी में हुई थी, इन्हें तो पता ही होगा। अच्छा बता दिया भी, देख लो पिताजी ने सन भी। इनता ही मेमोरी बननी पिताजी की, स्कूल, गेट, मंदिर। तो गाइस जैसा कि रात पिताजी ने बताया था कि आषाढ़ माह के महीने में उनकी शादी हुई थी और सन 71 में हुई थी शादी। इसी हिसाब से नेक्स्ट ईयर में जो है हम ध्यान करके पिताजी और माँ की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया करेंगे। अगर मैं ये सवाल इससे पहले पूछती, काश कि सपोज करो, तो शायद हम इस बार से ही सेलिब्रेट करते। तो आज के टाइम में तो सब लोग अपनी जो न्यू कपल्स हैं पहले से भी काफ़ी टाइम से मतलब जो है सब ध्यान देते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे अपना बर्थडे खुद याद रखते हैं जब वो 2.5-3 साल के हो जाते हैं, बोल देते हैं कि मेरा बर्थडे आ रहा है। लेकिन पहले के टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। अब तो हॉस्पिटल से ही बर्थ सर्टिफिकेट बन जाते हैं। तो जी ये सब पहले नहीं था बिल्कुल भी। तो पिताजी का हमने थोड़ा सा अंदाज़ा लिया था कौन सा सन था और मजदूरी क्या थी। 3 रुपए की मजदूरी थी उस टाइम पे जब पिताजी की शादी हुई थी। तो बहुत ही पुराना ज़माना था, मतलब बहुत ही गरीबी वाला भी था तो वो टाइम। तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जो है मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। और आप लोग मुझे याद दिलवा देना, आषाढ़ माह आते ही उसमें हम लोग कभी भी सेलिब्रेट कर लेंगे, कोई भी डेट रख के, तो अच्छा लगेगा उन्हें भी और हमें भी और आप सबको भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।